हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज रॉबर्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत दिनों के बाद आपका प्रश्नावली 6.3 जो है, जो हम त्रिभुज पढ़ रहे थे, पता है आपको काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। प्रश्नावली लगभग 6.5 तक है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको हम कवर कर रहे हैं। तो इधर थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए आपका एक भी वीडियो आपका क्लास मतलब जो भी था मैथ का, किसी भी चीज़ का नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो आपका अर्थशास्त्र का जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, पहला चैप्टर था अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, उसका दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था, ठीक है। तो कल भी दोस्तों अब डेली मैं दूंगा जो भी आपका होता था पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी इतिहास का आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, मैंने उसका पूरा दे दिया था। और तीसरा चैप्टर जो उसका हम कल करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे बारीकी से मैं आपको पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितने भी चैप्टर से बनते हैं आपके, सारा मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर हिट करें, ठीक है। तो आज का स्टार्ट करते प्रश्न, बस एक ही प्रश्न आज करेंगे। इस त्रिभुज को हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा इसको लोड लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये सवाल जो देख रहे हैं आप, सवाल लगभग 8 तक सवाल हमने पिछली वीडियो में जो हुआ था, आज से 5-6 दिन पहले, वो हमने 8 सवाल नंबर 8 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो सवाल नंबर 9 को देखेंगे क्या कहते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न वाले 6.3 के प्रश्न संख्या 9 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 का आ रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 9 से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। आपको देखिए समरूपता मतलब कि समरूप जो होता है, कोई भी चीज़ समरूप जो होता है वो कैसे होता है, 3 तरह से होता है। कैसे होता है? 3 तरह से होता है। अब बोले सर 3 तरह से कौन कौन सा होता है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए समरूप हो सकता है भुजा भुजा समरूपता से, यानी कि एस एस एस। अब इस एस एस का मतलब क्या है? एस का मतलब साइड साइड साइड, हिंदी बोले तो भुजा 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 भुजा, ऐसे मतलब एस 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 बोल सकते हैं या फिर भुजा 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 बोल सकते हैं, ठीक है। तो समरूप एक ऐसे होता है भुजा 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 समरूपता से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से, या फिर कोण कोण समरूपता से। तो 3 तरह से मैं लिख देता हूँ। एस एस हो जाएगा, या फिर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और या एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड। तो ये 3 तरह का आपका समरूपता होने का शर्त होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह में से कोई आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, सवाल को। अब सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो सवाल देखिए हमारा कह रहा है, ये आपका बुक में था जो हमने लिख दिया, ठीक है। ध्यान से एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में बहुत आसान तरीके से आएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे एक बार फिर से। तो देखिए सवाल है आकृति 6.39 में। तो ये आपका आकृति दिया गया बुक में, जो कि हमने पहले लिख दिया, ठीक है। और देखिए त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी आपको दिख रहा होगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और ए एम पी, तो ए एम पी जरा देख लेते हैं। ये रहा एम, ये रहा एम और ये रहा पी। तो ए एम पी यानी कि 2 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं। ए एम पी ये भी हमको समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, यानी कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो हो गया ए बी सी, एक हो गया ए एम पी, जो कि आपके सवाल में भी कह रहा है, ठीक है। और 2 समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ भी लिख दिया है, जिनके कोण बी और कोण एम समकोण है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी का, देखिए ये जो त्रिभुज ए बी सी है, इसका कोण बी समकोण है, और त्रिभुज ए एम पी का इसका कोण एम समकोण है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे समकोण होता है। तो ए बी सी, देखिए ये बोल रहा है कि बी समकोण है, तो बी देखिए यहाँ पर है, इसका जो ऐसे रहता है, यानी कि ये ऐसे करके दिया हुआ है, इसी को हम बोलते हैं समकोण, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए ए बी सी में क्या बी समकोण है, सामान्यतः यही समकोण होता है, ठीक है। और देखिए त्रिभुज ए एम पी में एम समकोण है, जो कि आपके सवाल में भी कह रहा है, ठीक है। तो ये सभी आपको प्रक्रियाएं दी गई है, और क्या क्या हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसको देखते हैं हम। सिद्ध करने के लिए 2 चीज़ें कह रहा है, देखते हैं दोनों क्या क्या है। पहला आपका क्या है, त्रिभुज ए बी सी, इसको समरूप का निशान बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, समरूप का निशान। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी को ए एम पी का हमें समरूप करना है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी ये ए एम पी का हमें क्या करना है, समरूप करना, सिमिलर करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, यानी कि इतना बराबर इतना हमें करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमें ये करना है, तो इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि समरूपता होने का शर्त होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, यही पॉइंट मेन पॉइंट आपका यही है। समरूपता होने का शर्त होता है एस ए एस होता है, एस 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 होता है, या ए ए होता है। ये 3 चीज़ें समरूपता होने का शर्त मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। ऐसे मतलब क्या, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड, भुजा 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 यानी कि साइड साइड साइड, ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, हिंदी बोले तो कोण कोण कोण, ठीक है।
तो ये तीनों कोई कंडीशन अगर लग जाए, अगर ये तीनों कोई कंडीशन अगर लग जाता है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो देखते हैं जरा हमें किसको समरूप करना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP को, इन दोनों को हमें समरूप साबित करना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए A और A तो दोनों में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा A और A तो दोनों में आ रहा, तो हम देखेंगे ना त्रिभुज ABC और क्या AMP है ना, तो AMP, तो देखो ये जो A कौन है, ये तो कॉमन कौन हो गया, कॉमन एंगल हो गया, उभयनिष्ठ कौन हो गया। उभयनिष्ठ कौन क्या होता है कि जो कि आपने कॉमन लिया होगा ना, जैसे कि अगर दो चीज़ें एक ही बार आ जाती है उसे हम उभयनिष्ठ कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ देखिएगा A जो है ये दोनों में आ रहा है, ABC, तो ये इसमें भी A आया, और फिर कह रहा है AMP, तो फिर भी A आया, तो कहेंगे ना दोनों अलग अलग है। तो अब अगर आप ऐसे भी अलग अलग इसको दर्शाना चाहते हैं तो इसे दर्शा सकते हैं। मान के चलिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ABC और क्या है ऐसे AMP, तो AMP है ना, देखो AMP है ना, तो इसको वैसे भी अलग अलग से आप बना सकते हैं AMP। देखो A एंगल तो दोनों में आ गया, तो कहेंगे दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं, या फिर अगर समझ में आ रहा तो इसी में भी आप समझ सकते हैं। तो A एंगल क्या दोनों में आ रहा, तो A एंगल क्या कॉमन होगा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में कोण A बराबर कोण A, यहाँ लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो कॉमन एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन एंगल आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ था, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि वो दोबारा चीज़ आना। ठीक है, तो उभयनिष्ठ था। और जरा देखिए जो कोण B है ये कितना है, 90 डिग्री है। ऐसा जब होता है, अगर कोई एक सीधी रेखा पर एक परपेंडिकुलर लंब डाला जाए तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो कितना बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो कुछ इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए A और P एक रेखा है, ठीक, एक रेखा है, सीधी लाइन एक रेखा है, और इस पर जो BC है, BC लाइन है क्या, परपेंडिकुलर लाइन है। तो BC लाइन क्या, जब परपेंडिकुलर लाइन किसी रेखा पर रहेगा तो वह 90 डिग्री कोण का निर्माण होता है। तो ये क्या आपस में, ये 90 डिग्री है। उसी तरह अगर आप ध्यान देखिएगा ये भी क्या आपस में, देखिए ये AC रेखा है, इस पर भी एक PM क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम कहेंगे कि जो PM है ये AC पर क्या परपेंडिकुलर, यानी यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये भी 90 और ये भी 90, तो कहेंगे ना M और B, एंगल M और एंगल B क्या है, आपस में ही बराबर है, क्योंकि 90 दोनों भी है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे एंगल M एंगल बराबर एंगल B, क्या लिख देगा, समकोण। ठीक है, समकोण लिख दीजिएगा। अब मेरे भाई साहब इधर बताइए कि मैंने बताया था कि अगर समरूपता होने की शर्त क्या है, देखिए 3 एंगल, देखिए ए अगर दो कोण भी बराबर हो जाए, अगर दो त्रिभुज की दो कोण भी बराबर हो जाए तो तीसरा जो कोण होता है वो ऑटोमेटिक बराबर होता है। क्या होता है, खुद बराबर हो जाता है। ठीक है, देखिए तो दो एंगल बराबर हो गया ना, एक एंगल ये बराबर हुआ, एक एंगल ये बराबर हो। देखिएगा ये दोनों तो A एंगल तो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, और जो M है देखिए त्रिभुज ABC में B बराबर हो गया, और त्रिभुज AMP में M बराबर हो गया, यानी कि B बराबर हो गया M के, और A तो दोनों में है ही। तो हम कहेंगे ना दो त्रिभुजों की दोनों त्रिभुज है, दोनों के दो कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, इसलिए कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है, AMP के, त्रिभुज AMP के। कैसे कहेंगे, किससे, मतलब आप कैसे साबित कर रहे हैं कि कैसे ये समरूप है, तो दो एंगल बराबर है ना, दो कोण बराबर हो रहा है, एक कोण ये बराबर हो रहा है, तो कहेंगे ना AA समरूपता कसौटी, क्या कहेंगे, AA समरूपता कसौटी से। ठीक है, AA समरूपता कसौटी से इसको हम ऐसे समरूप की है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कैसे आप मतलब कि समरूप कर दिए। तो AA समरूपता कसौटी से दो एंगल हमने भाई साहब बराबर किया, तो समरूपता होने का शर्त है, अगर दो एंगल बराबर हो जाता है तो किसी दो त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, तो पहला वाला तो सिद्ध हो गया, दूसरा क्या कह रहा है कि CA/P BC/MP। अब मेरे को बताइए, जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, कोण तो बराबर होता है, कोण क्या तो बराबर होता है, और उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में समानुपाती होती है। जैसे कि ये मान लो त्रिभुज ABC आपस में क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP समरूप हो गया, हमने साबित कर दिया। तो जब समरूप हो गया तो इसके जो कोण है वो तो बराबर होंगे सभी कोण, और जो भुजाएं होगी इनकी वो समानुपाती होंगे। समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में होना, यानी कि समान अनुपात में होना। ठीक है, तो देखिएगा, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती
होगा, ठीक है। संगत भुजा समानुपाती होगा, ठीक है। तो संगत भुजा समानुपाती यानी त्रिभुज ABC। देखिए ABC का हम लेते हैं, यहाँ क्या है CA/PA BC बटे MP, तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC का देखिए A और BC यही रहा, तो इसमें क्या है CA है ना, तो देखिए तो ये ले ये भुजा लेते हैं, इसकी जब ये भुजा लेंगे तो इसके मतलब इसके साइज का ही इसका भी भुजा लेंगे, तो क्या लेंगे इसका CA लेते हैं, तो लेंगे CA बटे इसी तरह इसका ही भुजा लेंगे त्रिभुज AMP का, जिसमें क्या लेंगे यहाँ PA है, देखिए जितना इसका लंबा भुजा उतना इसका लंबा भुजा ये भी ले लेते हैं PA, क्योंकि इसके अनुसार हम ले रहे हैं, ठीक है। PA बराबर जैसे भुजा इसका लेंगे, जैसे भुजा त्रिभुज ABC का लेंगे वैसे भुजा ही त्रिभुज AMP का लेंगे। ऐसा नहीं कि इसका छोटा ले लें तो उसका बड़ा ले लेंगे, ऐसा नहीं हो, क्योंकि त्रिभुज क्या समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है BC, देखिए BC का है ये रहा, इसका ये BC रहा, तो इसका हम क्या लेंगे, इसका हम ले लेंगे दोस्तों MP लेंगे। MP का आपका ये रहा, इसका MP ये रहा, तो ले लेंगे BC बटे MP, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये आपका दोनों ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो हमने दोनों आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना कि समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।